ये लो ये लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? तो आज फाइनली हम बर्ड पीपल के फाइनल पार्ट पे पहुंच गए हैं, जो कि है डे 2 और लंगर का वसी इंतज़ाम साथ साथ चलेगा, जो कि आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बचे थी अभी सुबह के 10 और मैं और मेरी कज़न मिलकर यहाँ पे चनों को अच्छी तरह वॉश कर रहे थे, क्योंकि उनको सारी रात के लिए भिगो दिया था सोडा लगा के। और इसका सोडा वॉश करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर आपकी सारी चीज़ ख़राब हो जाती है एक सोडे की वजह से। तो बस एक पानी से निकाल दूसरे पानी में डाल, इस तरह 3 से 4 पानी हमने इन चनों को वॉश किया। तो फिर यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स की तरफ से, उनकी तरफ से भी सुबह सुबह लंगर ही आ गया था, और जो कि था बीफ पुलाव। तो ये भी बहुत टेस्टी था और काबली पुलाव ये बना हुआ था। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जी हमारी अब कीमे की प्रेप साथ साथ चल रही है। मैं यहाँ पे हरी मिर्च को अच्छी तरह ब्लेंड कर रही थी। हर कोई बंदा कोई ना कोई काम लगा हुआ था, तो जिसको जो काम मिलता था वो उस आरे लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बाहर विजिट करवाने लगी हूँ कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। बाहर इतना खलारा पड़ा हुआ था और इतना गंद। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया, हमारे घर के जो बंदे हैं ना, इस किस्म के एंड टाइम पे कुछ भी छेड़ बैठते हैं। और एंड टाइम पे तकरीबन 2 बजे ये घर की बाहर का जो गार्डन होता है वो साफ़ करने खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि जी वहाँ पे लगना था एक कबाब का सिस्टम, तो बस वो क्लीन करने लगे थे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जो गार्डन की हालत थी ना, वो तो छोड़ दे, लेकिन वो कहते थे नहीं, गार्डन को भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिन मेहमानों ने अंदर आना था उनके लिए बर्तन वगैरह रेडी किए थे, तो सफाई की वजह से डस्ट ना पड़े तो इसलिए ऊपर एक चादर दे दी थी, बर्तन साफ़ रहे। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह जी, चने ऊपर चढ़ा दिए हुए, ये रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे मज़ीद केटरिंग की चीज़ें आ चुकी थी, और ये कुछ बुफे वगैरह की चीज़ें आ गई थी। और तो और डीजे तो मस्ट होता है, कोई लंगर वगैरह का सिस्टम हो तो डीजे ना हो तो कैसे हो सकता है। ये हमारे घर के वो बंदे जो काम पे काम नहीं करते तब करते या काम बड़े होते। ये लो ये लो। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना एक ख़ास काम किया जाए। लेकिन जब मैं ये काम कर रही थी, इर्द गिर्द से बहुत ही डांट पड़ी थी कि तुम किस किस्म का काम लेके बैठ गई, जिस काम की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं इस टिशू को एक एक पैक कर रही थी कि कोई भी बंदा इजीली एक उठा सके। तो कहते तुम क्या काम लेके बैठ गई। तो बहुत डांट डपट पड़ने के बाद तो एंड मैंने काम छोड़ दिया। लेकिन फिर भी थोड़े से पैक हो गए थे, तो ये देखे पैक किए हुए कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा काम था। 2 पैक थे, तो ये आपको पता है एक पैक में 200 टिश्यूज़ होते हैं। तो बस भीड़ लग गए रहो आ रहे। मैं कहता 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट का ज़रा भी काम नहीं था। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में जो थी कीमे की मैरिनेशन। तो यहाँ पे ममा और पप्पो मिलके सारी कीमे की मैरिनेशंस कर रहे थे। सारे मसाला जात जो जो जाते हैं सारा कुछ ऐड किया और मिक्स किया। और माशाल्लाह से माशाल्लाह कीमे की जो क्वांटिटी थी वो थी 15 केजी। तो ये जो हम रेसिपी रेडी कर रहे हैं वो है बीफ के भटूरे, जो कि अक्सर आपने शायद ही कभी खाए हो, शायद ही सुने हो। हमारे घर में तो सिग्नेचर एक तरह की रेसिपी आपने अगर सुने तो ये होते हैं दाल के भटूरे। अक्सर बाज़ारों में मिलते हैं ना वो जो दाल के भटूरे होते हैं, लेकिन हमारे घर जो खाए जाते हैं वो होते हैं कीमे के भटूरे। और ये हमारे घर की सिग्नेचर एक तरह की रेसिपी है। तो हम ये ही लंगर वगैरह में सारा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे खैर से चने भी तकरीबन रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे भी जाके चने गले हैं, रेडी नहीं हुए। तो यहाँ पे जी सारा काम कर के थोड़ा सा टाइम मिला, तो थोड़ी सी एंड टाइम पे पॉलिशन करने हम बैठ गए थे। तो पॉलिश कज़न कहती कि आओ थोड़ा सा नीटनेस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही स्किन गंदी सी फील हो रही थी। तो प्रेजेंटेबल बनने के लिए मेकअप से पहले कुछ चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि अगर मुंह नहीं धोगे तो आपका मेकअप नहीं सही लगेगा। आपके क्लींजिंग नहीं करोगे, स्क्रबिंग नहीं करोगे, तो आपका मेकअप कैसे ठहरेगा। तो बस इस तरह की थोड़ी बेसिक नीड्स होती हैं। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह कीमे की मैरिनेशन के बाद सब ख़वातीन ने मिल के कोफ्ते भी रेडी कर लिए हैं। टीम वर्क, ऑलवेज टीम वर्क, डे 1 डे 2 डे 3, जब तक काम ख़त्म नहीं होता टीम वर्क ही
कंटिन्यू रहता है। तो आज ही थोड़ी सी आपको घर की रौनक शौनक दिखा दूँ। ये लीजिए माशाल्लाह आपने देखा हमारे घर की रौनक किस्सा, टेबल्स वगैरह भी सारी रेडी कर लिया और अगेन अब नेक्स्ट प्रोसीजर चल रहा था। कोफ्ते तो रेडी हो गए थे, उसकी फिलिंग वगैरह भी हम सब ही कर रहे थे। लास्ट मोमेंट मैं बहुत कोशिश की कोई बंदे अरेंज हो जाए बहुत, लेकिन एंड टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सका। और वैसे भी हर साल हम ही करते हैं, लेकिन इस बार कोशिश थी कि बंदे अरेंज हो जाए, लेकिन फिर भी अरेंज नहीं हो सके। और ये देखें माशाल्लाह से हम सब ही लगे हुए थे। और फिर ये था कि जिसके पास टाइम होता जाता है, जिस तरह कोई फ्री होता जाता है, तो वो सब रेडी होते जा रहे थे। जैसे कि मैं पहले फ्री थी, मैं रेडी हो गई, फिर मैं इधर मसरूफ़ होगी, फिर मैं कज़न चले गई, फिर सिस्टर चले गई। सब रेडी करते करते तकरीबन 8 बज गए। और 8 बजे के बाद तकरीबन गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। घर के अंदर लेडीज़ का इंतज़ाम था, बाहर जेंट्स का इंतज़ाम था, जेंट्स बाहर दोस्त वगैरह वट एवर क्या है अगर तो कह रहा हर कोई आया हुआ था। हर लंगर का होता है, लंगर तो ऐसे होता है आम और ख़ास हर कोई। तो हमारे घर 2 गेस्ट ऐसे आए थे जो कि ख़ास केक लेके आए थे, किचन कुज़ीन एंड जलाल सन्स। तो यहाँ पे जैसे बड़े मज़े के केक थे, अब तो खा लिए क्योंकि 2-3 दिन गुजर गए, तो अब भी आपको वीडियो मिल रही है। माशाल्लाह वीडियोज़ ही इतनी ज़्यादा थी, तो मैं अभी आपको बता सकती हूँ केक बहुत मज़े की थे। एक मैंगो फ्लेवर था, एक डार्क चॉकलेट फ्लेवर था, और एक और फैमिली केक ले गए थे, वो केक लेयर्स का था, वो भी मज़े का था। तो यहाँ पे जी अब मज़ीद बाहर की रौनक आपके साथ शेयर करते। बड़ा चाहे ज़ियारत दा कदी जा रसूल अल्लाह कदी चमके नूर से सजा अर्श किबरिया रिश्ते हो रहे हैं सब फिजा शान की अदा। क्या हाल चाल है? क्यों बनानी है बस खोल के भटूरे नहीं ला भटूरे है नहीं पतीला ही खाली ये देखिए माशाल्लाह आपने बाहर की तो रौनकें देखी, और एंड टाइम में तकरीबन रात के 11 बजे जब सारे गेस्ट चले गए, तो मैं कहा चलें अब आपको थोड़ी सी अपनी ड्रेस अपडेट दिखा दूँ कि मैंने ड्रेस कौन सी पहनी थी। और बहुत ही गंदा था, मैं कहा चले जहाँ पे भी जगह मिलती आपको थोड़ा दिखा दे। और ये था एंड टाइम पे, यानी कि रात के 2 बजे का सीन, क्या हालत हुई पड़ी घर की। इतना गंद था, इतना गंद, उससे ज़्यादा खिलाड़े, इतने खिलाड़े। तो रात को हमने 2 बजे सब कुछ सॉर्ट आउट किए, 4 बज गए रात के सब कुछ ख़त्म करते हुए। तो इसी दौरान मेरी स्नो और फीफी भी एंजॉय करते करते थक गई थी, तो वो भी सो रहे थे। और ये नेक्स्ट डे के 4 बज गए थे, यानी कि सुबह 11 बजे उठे, फिर बाहर की सारा फर्श 4 बज गए थे। अभी के मेड भी थी, लेकिन मेड सारा अंदर लगी थी, और हम सारे, मैं और मेरी कज़न बाहर का नीट एंड क्लीन कर रहे थे, और 4 बज गए थे सारे सफाई करते करते। तब बिफोर आफ्टर भी आपने देख लिया, तो कैसी लगे मेरे इन 4 दिनों के व्लॉग्स कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।